रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम्हारी समझ में आया नहीं। लेकिन अगर आज के बाद तुमने उस लड़की के बारे में अकेले में भी सोचा ना, तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। क्या दूसरों के जज्बों से अनजान रहना इतना आसान होता है? जो बात मुमकिन ही नहीं है उसे बार बार दोहराने से क्या हासिल होगा? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इनमें से कौन सी बात नामुमकिनात में से है? मेरा तुम्हें पसंद करना या तुम्हारा उसे पजीराई बख्शना? तुम क्या समझते हो, हमारे माहौल में वो एडजस्ट हो जाएगी? क्यों नहीं नानो, आई मीन मॉडर्न और एडवांस लड़कियों की तो वहाँ पर भी कमी नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बिल्कुल मम्मी जैसी लड़की चाहिए थी। मुझे तो लगता है इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए तो बेहतर होगा। कमाल करती हैं आप, जो सब कुछ गुजर चुके हैं उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों मिले? और उसका बाप, उसको कौन समझाएगा? और तुम्हारे नाना भी है ना, उनको कौन समझाएगा? मम्मी तो खामखा में इमोशनल हो रही हैं। कब तक कायम रहेगी ये मसलियाँ? जानने के बावजूद हम नानों को ये नहीं बता सकते कि हम आपकी सितारा के बच्चे हैं। इनकी गोद में सर रखकर अपनी माँ के जुदा होने का गम भी नहीं मना सकते। जब हमारी माँ ने हमारा साथ छोड़ा तो कोई कंधा ऐसा ना था नानों जिस पर सर रखकर हम रो सकते। हमारी माँ के लिए सिवाय इनके औलाद के किसी ने आंसू नहीं बहाए। आप उस वक्त होती तो कितना रोती। नाना, फाखरा खाला, शीरी खाला, हमें लगता कोई है जो हमारी तरह हमारी माँ की मौत पर सोगवार है। अब्बा ने तो आज तक हमें शफकत से सीने से भी नहीं लगाया, लेकिन आप तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी ना। अब आपको देखने के बाद मेरा कितना दिल करता है कि एक बार आपसे लिपटकर चीख चीख कर रोऊं, इतना कि मेरे अंदर की सारी घुटन आंसुओं में बह जाए। मैं रोना चाहती हूँ नानो, आपके सीने पे सर रख के। प्लीज नानो, प्लीज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अब्बा ठीक है। चेहरा देखा तुमने अपना? वो रात भर नींद नहीं आई इसलिए सर में दर्द। तो फिर इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आज भी बाजार से नाश्ता आ जाता। क्या हुआ आफी? कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो उठने की क्या जरूरत थी? अरे मैं और वसीद बना लेते नाश्ता। आफी ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तबीयत ठीक ना भी हो तब भी तुम हम सबका ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? आफी बस मैंने कह दिया है, जाकर अपने कमरे में आराम करो। कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की, बाकी चीजें मासी आकर समेट लेगी। चलो शाबाश, जाओ शाबाश। मैं कभी इसके इतना करीब क्यों ना हुआ? मैं तो इसका बाप हूं, लेकिन कितना दूर हूं इससे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी हो रही है। जी ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा फ़ोन करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ अपने आप को। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की भी कुछ हदूद हैं जिन्हें मैं पार नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हें कब इन हदूद को पार करने का कह रहा हूँ? मैंने सारी उम्र अपनी माँ को उन हदूद को पार करने की सज़ा पाते देखा है, अपने कांधे पर अपने छोटे से गुनाह का बोझ उठाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारूं? अब्बा मुझे भी उन्हीं नज़रों से देखें? मेरे भाइयों के कंधे मजीद झुक जाए? पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि लोग कभी किसी की छोटी सी गलती भी नहीं भूलते। बड़ी तेज होती है लोगों की याददाश्त। लेकिन हमारी मोहब्बत कोई गलती नहीं है अफीफा। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ कि तुम्हारे अब्बा हमारी मुखालफत करेंगे। ये आपका ख्याल है, वरना अना का लफ्ज़ तो हर बात पर हावी हो जाता है। कभी इस बात पर नाना जान ने उस लफ्ज़ को बुलंद किया था, और अब अब्बा नहीं भूलेंगे। अच्छा छोड़ो खैर, तो मुझे ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। कल नानू ने मजीद तो आपसे कुछ नहीं पूछा था। मुझे लग रहा था उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया है। हाँ, नानू ने पूछा था, लेकिन मैंने उन्हें बहला लिया था। शुक्र। तुम्हें पता है, मैंने नानू को तुम्हारे बारे में बता दिया और वो बहुत खुश है। किस पर? यही कि जब मम्मी आएंगी तो नानू को उनसे बात करनी है और फिर इसी प्यारे और खूबसूरत घर में तुम्हें हमेशा के लिए ले आएंगे। प्लीज, आप फाखरा खाला से कोई बात नहीं करेंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, रिलैक्स। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा जब तक सारे मसाइल हल नहीं हो जाते और जब तक तुम खुद नहीं जाती। मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम भी अपने अब्बा के कहने पे किसी और का हाथ पकड़ के चल मत देना प्लीज। मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं है। इख्तियार में तो मेरे भी कुछ नहीं है अफीफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? कैसी है अम्मा जानी, कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो। कितनी कमजोर हो गई आप? जरूर अपना ख्याल नहीं रखती होंगी आप। बिल्कुल कमजोर नहीं हुई हूँ, बुढ़ापा है बेटा, बुढ़ापा। अस्सलाम वालेकुम डैडी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? कैसा लग रहा हूँ? लुकिंग स्मार्ट। अम्मा जानी से तो यंग ही लग रहे हैं आप। हाँ? और यही बात जब मैं इनको बताता हूँ तो नाराज हो जाती है। How about we have this buttering session once we are inside? अंदर चलते हैं। और अम्मा जानी, सप्ताह ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे जोया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी प्यारी। तस्वीरों में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुम सामने से इतनी प्यारी होगी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिर आपकी भांजी हो ना? अरे मैं कहाँ इतनी प्यारी हूँ।
वैसे सितारा तुम्हारी एज में इतनी हसीन हुआ करती थी। इस दफा आप सब वाइंड अप करके आए हैं ना? हाँ, अब वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। चलो अच्छा है, सब साथ रहेंगे नजरों के सामने। सब? फाखरा खाला को तो पता नहीं आएंगी या नहीं। शीरी आंटी तो आना तो दूर, फोन तक नहीं करती। अरे उसका क्या कहना है, तुम तो जानती हो हमेशा से वो ऐसी ही थी। वो तो शुक्र करो उसको इतने ठंडे मिजाज का शौहर मिल गया, वरना तो रोज की लड़ाइयाँ होती और न जाने क्या हशर होता। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। भाई चाय। फाखरा खाला पाकिस्तान आ गई। सप्तान की कॉल आई थी मेरे पास कल। वो कह रहा था कि जल्द ही उन्हें हमसे मिलवाने लाएगा। अब्बा हमें उनसे मिलने देंगे? पुरानी सारी बातें अम्मी के साथ ही खत्म हो गई। अब्बा को अब ये बात समझनी पड़ेगी। अम्मी ने अपनी जिंदगी में मुझे बताया था कि अब्बा ने उनसे बात ही ऐसी कहती थी कि वो चाहने के बावजूद अपने घर वालों से नहीं मिल सकी। अम्मी प्लीज प्लीज ठीक हो जाए। आफी और वसीद सहम कर रह गए। आफी बहुत छोटी है, वो अकेले इस घर को नहीं संभाल सकती। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा बुलावा आ गया है। अम्मी तुम मेरे समझदार बेटे हो। मेरे जाने के बाद अपने बहन भाई का बहुत ख्याल रखना है। वो मोहब्बत भी देनी है जिससे वो महरूम हो जाएंगे। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हिम्मत से काम लो, सबसे बड़े हो तुम। अपनी माँ के अधूरे काम पूरे करने हैं। मैं नाना को फोन करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ यहाँ। नहीं, मैं उसी शख्स के नाम के साथ इस दुनिया से जाऊंगी जिसके लिए मैंने घर वालों को छोड़ा था। क्या मतलब अम्मी? तुम्हारे अब्बा ने पहले दिन ही कह दिया था मुझे कि अगर मैं अपने घर वालों से कभी मिली तो वो मुझे छोड़ देंगे। तभी आप सारी जिंदगी अपने घर वालों से नहीं मिली? वरना तो मना लेती मैं। मुझे पता है वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। गुस्सा कोई सारी उम्र थोड़ी रहता है। मुझसे वादा करो, मेरे मरने की इत्तला भी नहीं दोगे उन्हें। वादा करो मुझसे। और अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उनके घर वालों को
उनकी मैयत में भी नहीं बुलाया। वो तो आज तक यही समझते हैं कि अम्मी जिंदा है। नानो आज तक अपनी लाडली बेटी से मिलने के लिए बेताब। जब उन्हें ये पता चलेगा कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं, तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी। नानू की आंखों में हम लोगों के लिए किस कदर मोहब्बत है, और जब वो ये हकीकत जान जाएगी तो कितनी मोहब्बतें लुटाएंगी। हमें इतने प्यार करने वाले लोग मिल गए, फिर हम उनकी मोहब्बतों से क्यों मुंह मोड़ें? फाखरा खाला को तो पता नहीं आएंगी या नहीं। शेरी आंटी तो आना तो दूर, फोन तक नहीं करती। हो सकता है वो नानू की वजह से खामोश है। हो सकता। अल्लाह करे फाखरा खाला नानू की तरह मोहब्बतों से भरपूर, वरना हम लोग तो किस कदर कंजूस हैं, दूसरों को प्यार बांटते। आप तो खुद बड़े शाखर्च हैं इस मामले में। भाई किस मामले में और क्या बांटा जा रहा है भाई? मोहब्बतें। किसको? संभल के बांटिएगा, कहीं आसियाबाजी तक भिनक ना पड़ जाए इस बात की। भिनक पहुंच भी गई तो थोड़ी सी उन्हें भी भिजवा देंगे। सोच लें, रास्ते में उनकी अम्मा का कमरा पहले पड़ता है, उन तक पहुंचने से पहले कहीं छापा ना मार दें भाई। आप तो फिर थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है, वो जब यहाँ आएंगी तब उनको मोहब्बतें दे देंगे। क्यों आफिया? ये ठीक है भाई। चाय फौरन नजर लगा दो तुम चाय पे, है ना? तो अम्मा जानी, इसका मतलब है कि आप लोगों ने इतने सालों तक सितारा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अब तो साल गुजर गए, तो तमाम पुरानी बातें भूल जाएं आप लोग। और मुझे तो लगता है कि डैडी भी। हाँ बेटा, कुछ तब्दीली तो आई है तुम्हारे डैडी में, लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने की खातिर कुछ कहते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिल ही दिल में वो भी यही ख्वाहिश करते हैं कि सितारा लौट आए। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन बेटा, उसको ढूंढे कौन? हमने कभी उसके शौहर का पता तो रखा नहीं, और उसकी साथ की जो सहेलियां थी वो भी सब इधर उधर हो गई। इतना बड़ा शहर है, कहां कहां कोई उसको ढूंढे, न जाने वो कहां रहती होगी। अब सिप्तैन उसे तलाश करने की कोशिश कर तो रहा है, देखो अल्लाह मियां उसे कामयाब करे। अम्मा जानिए, अगर डैडी राजी हो गए ना तो फिर सितारा को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ना इस सिलसिले में अखबार में इश्तिहार दे देते। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। जिनको नहीं मालूम है उन्हें भी पता चल जाएगा। तुम्हारे डैडी बहुत खफा होंगे। वैसे मुझे यकीन है अगर सितारा खुद चल के आके तुम्हारे डैडी के सामने खड़ी हो जाए ना, तो उसे कबूल भी कर लेंगे और माफ भी कर देंगे। अच्छा, आप उदास मत हो। आपने सप्तैन के ज़िम्मे ये काम किया है ना, इंशाल्लाह वो जरूर ढूंढ निकालेगा। इंशाल्लाह, वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम नहीं जानती मैं किस कदर तन्हा हो गई हूं। हाय हाय, तुम इतनी दूर, सितारा का कुछ पता नहीं, और शीरी, उसका तो होना ना होना ही बराबर है। और तुम्हारे डैडी, वो तो 10 मिनट से ज्यादा मेरे पास बैठते नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना अम्मा जानी, सारा दिन आपके पास बैठी रहूंगी, और सप्तैन की तो मैं खबर लूंगी। वो आपको सही तरह से टाइम नहीं दे रहा ना? अरे नहीं बेटा, उसको अल्लाह जीता रखे।
वो तो मेरे लिए इनाम है तुम्हारी तरफ से, मेरा बहुत ख्याल रखता है। लेकिन बेटा वो मर्द जात है, बाहर के हजारों काम होते हैं, 24 घंटे तो वो मेरे पास बैठ नहीं सकता ना। वैसे अम्मा जानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तन्हाई बहुत बड़ा जहर है। रहमान की डेथ के बाद मैं वहां बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे आगे पीछे अंधेरा फैल चुका हो। कोई भी नहीं था वहां जो मेरे दुख को शेयर कर सके। अच्छा मुझे ये बताइए कि शीरीन आपसे क्यों इतना उखड़ी खड़ी रहती है? अरे उसका क्या कहना है, तुम तो जानती हो हमेशा से वो ऐसी ही थी। वो तो शुक्र करो उसको इतने ठंडे मिजाज का शौहर मिल गया, वरना तो रोज की लड़ाइयां होती और न जाने क्या हशर होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, फुरकान तो हीरा शख्स है। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बेटे बच्चों की तरबियत तो माँ ही करती है ना। अभी तो सप्ताह के लिए आपने लड़की भी ढूंढनी है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, एक लड़की है मेरी नजर में उसके लिए। अच्छा कौन है वो लड़की, कैसी है? फीफा सितारा खाला की बेटी। क्या सितारा की बेटी? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। तुमने फाखरा आपी से बात की? किस सिलसिले में? सप्तान और जोया की शादी के सिलसिले। कहाँ मौका मिला, हर वक्त तो मम्मी चिपकी रहती हैं उससे और सितारा को याद करके रोती रहती हैं। वो उनका दुख दर्द सुन लेती होगी ना, तुम्हारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि उनका दुख सुख सुन सको। ये आपकी हर बात इसी तान पे आके क्यों टूटती है? मेरे ख्याल से बेटियां अपने माओ के दुख को सही तरह से समझ सकती हैं। सॉरी फुरकान, मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं रोज रोज एक ही बात सुनूं। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि माँ बाप को सलाम कर सको? वेल डैड, आप लोग कोई मेहमान नहीं है कि मैं आप लोगों को देखूं और अपना सलाम झाड़ता रहूं। क्यों, क्या सलाम सिर्फ मेहमानों को किया जाता है? अरे डैड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? शायद इसी हफ्ते। मुझे पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। हर साल की तरह इस साल भी मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब सब कुछ जानते हैं तो फिर मुझसे पूछते हैं क्यों? बिला वजह अपना भी और मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। सुन लिया तुमने अपनी औलाद का जवाब? तुम भी तो उसके पीछे पड़ गए थे। अरे उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? उसके बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, वो संभालेगा। क्यों, क्या तालीम सिर्फ नौकरी के लिए हासिल की जाती है? फुरकान, आपकी यही बातें हमें तंग करती हैं। चंद लम्हे आपके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा, अब तो मेरी सिर्फ एक ही दुआ है, मेरी सितारा जल्दी से मिल जाए ताकि मैं कम से कम सुकून से मर तो सकूं। अल्लाह ना करे। अम्मा जानी किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे। अभी मुझे कितने कम दिन हुए आए हुए, इतने सालों की बातें करनी है आपसे मुझे, और आप भूल गई अभी तो सप्ताह के लिए आपने लड़की भी ढूंढनी है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, एक लड़की है मेरी नजर में उसके लिए। अच्छा कौन है वो लड़की, कैसी है? अरे भाई बहुत ही प्यारी लड़की है, अफीफा नाम है उसका, बिल्कुल सितारा जैसी खूबसूरत और सादा। बस पैसा वगैरह जरा कम है उनके पास। अम्मा पैसों की क्या बात है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए।
अरे इस बात की तो तुम फिक्र ही मत करो, उसकी अच्छाई की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। बहुत प्यारी लड़की है, सिप्तैन के दोस्त की बहन है भाई। अम्मा जानी मेरा तो एक ही बेटा है, मैं उसकी शादी बहुत देखभाल कर करूंगी। कोई ऐसी लड़की ना हो जो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दे। अरे अफीफा ऐसी लड़की नहीं है, उसके चेहरे पर तो मुझे वो नरमी नजर आती है जो सितारा के चेहरे पर हुआ करती थी। सच मानो इस बच्ची को देखकर तो मेरे दिल में कोई ठंडक सी पड़ जाती है। अरे वाह, आप तो उससे बहुत मुतासिर नजर आती हैं। मेरे बेटे को भी पसंद है या सिर्फ आपका ख्याल है? उसने तो खुद ही इस बारे में मुझसे बात की थी बेटा। अगर सूरत शक्ल ही का मामला होता तो हमारी जोया कुछ कम खूबसूरत है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरे बेटे की सोच ऐसी है, वरना अम्मा जानी इतने सालों अमेरिका में गुजारने के बाद लड़कों के ख्यालात बदल जाते हैं। वो जब यहाँ वापस आते हैं तो उन्हें आज़ाद ख्याल और मॉडर्न लड़कियाँ चाहिए होती हैं। बेटे उसकी अच्छाई में तुम्हारी तरबियत का भी बहुत बड़ा हाथ है, वरना इतने सालों तक अमेरिका में रहने के बाद भी वो नहीं बिगड़ा और उसकी मशरिकी रवायात भी अभी तक कायम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो आप मुझे कब मिलवा रही हैं अफीफा से? अरे जल्दी क्या है, 2-4 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए, जरा थकन तो उतार लो। अम्मा जानी मेरी तो थकन आपको देखते ही उतर गई थी। आफी, तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, मैं किचन में ही पी लूंगी, मुझे खाना भी चढ़ाना है। तुम क्या समझते हो कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मैं तुम लोगों पर सख्ती इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी नरमी से तुम लोग खराब ना हो जाओ। अब्बा आप सख्ती जरूर करें, मगर प्लीज हमें बाप की शफकत से महरूम ना करें। वैसे भी अम्मी के बाद इस घर में मोहब्बतों की बहुत कमी है। शायद मेरा तरीक़ेकार गलत हो। बहरहाल मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। अब्बा शिकवा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन अफीफा के मामले में आप अक्सर बहुत सख्त हो जाते हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। न जाने अम्मी की सजा कब खत्म होगी। उनके जाने के बाद उनकी औलाद भी भुगत रही है। अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। वैसे मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हें किस सिलसिले में बात करनी है। अम्मा जानी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। क्या बता चुकी हैं वो आप? यही कि मेरे बेटे को एक बहुत प्यारी सी लड़की पसंद आ गई है, यानी मेरी बहू। और मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी होगी। कोई आम सी लड़की तो उसे पसंद आ ही नहीं सकती, है ना? अच्छा अब बताओ कि अब हमें कब चलना है उनके पास? मम्मी,
ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्यों? क्या मुश्किल है? क्या तुमने अपने दोस्त से बात नहीं की इस सिलसिले में? नहीं, उनसे तो अभी बात नहीं हुई है। अफीफा से एक दो बार मैंने इजहार किया है। वो काफी डरपोक लड़की है और उसने मुझे सबको बताने से मना किया है। एक्चुअली मम्मी, अफीफा सितारा खाला की बेटी। क्या? सितारा की बेटी? सितारा की बेटी? लेकिन सप्तैन, तुम्हें अफीफा कहाँ मिली? मुझे नानू ने उन्हें ढूंढने के लिए कहा था। देखिए मम्मी, आपको बहुत हौसला करना पड़ेगा। मैंने अभी तक नानू को नहीं बताया। क्या? एक्चुअली आप भी अमेरिका में अकेली थी तो मैंने आपको भी नहीं बताया। नानू को भी मैंने आपके इंतजार में नहीं बताया। देखो सप्तैन, प्लीज इस तरह की अधूरी बातें मत करो मुझसे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो मुझे बताओ, तुम सितारा से मिले थे ना? कैसी है मेरी बहन? ठीक तो है ना सितारा? मम्मी देखिए, प्लीज अपने आप को संभालें, क्योंकि अभी आपको नानू को भी देखना है। मैंने आपके इंतजार में नानू को नहीं बताया था क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं नानू को संभाल सकता। मैं जब उधर गया तो मम्मी मुझे पता चला कि सितारा खाला की 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। क्या? सितारा की? सकते हैं? ऐसा मत कहो। कह दो कि ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी परियों जैसी बहन जाके कब्र में सो गई। मुझे तो उससे बहुत सी बातें करनी थी, उसकी बातें सुननी थी। इतनी बड़ी बात हो गई और उसके घर वालों ने हमें बताया तक नहीं। क्या हुआ था मेरी बहन को? ये सब कैसे हो गया? बताओ मुझे। उन्हें लिवर का कैंसर हो गया था। हर वक्त कुड़ती रहती होगी मेरी बहन। कितना रोती होगी, कितना तड़पती होगी हम सबके लिए। काश मैं ही पाकिस्तान वापस ना आती तो मुझे ये खबर सुनने को ना मिलती। मेरी मैं नहीं मान सकती कि सितारा हमको छोड़ के चली गई। मैं मानता हूँ मम्मी, उन्हें एक ना एक दिन जरूर पता चलना है, लेकिन इस तरह तो हम उन्हें एकदम नहीं बता सकते ना। नानू के लिए खतरनाक होगा। मेरी डॉक्टर से डिस्कशन हुई है इसके बारे में। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। मैं उस दीवार को नहीं गिरा सकी जो तुम्हारी माँ और हमारे दरमियान आ खड़ी हुई थी। मुझे माफ कर देना। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। सप्तैन भाई जब फाखरा खाला को अम्मी की डेथ के बारे में बताएंगे तो उनका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? 1-2 दिन रोएंगे और खुद ही चुप हो जाएंगे, जैसे शीरी आंटी चुप हो गई थी। पता नहीं क्यों
मुझे ऐसा लगता है जैसे फाखरा खाला शीरी आंटी से अलग होंगी। हाँ शायद, सप्ताहन को देखकर ऐसे ही लगता है। मुझे याद है अम्मी अक्सर बताया करती थी उनकी शीरी आंटी से कभी नहीं बनी, लेकिन फाखरा खाला उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हाँ, फिर तो यकीनन वो ये सुनकर दुखी होंगी। मम्मी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? सत्यन, मुझे सितारा के घर जाना है, मुझे उसके बच्चों से मिलना है। प्लीज प्लीज तुम मुझे सितारा के घर ले चलो। मैं आपको ले जाऊंगा वहां पर, लेकिन आप पहले अपने आप को तो संभालें मम्मी। आप मुझे ये बताएं कि अगर नानू ने आपको इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? तो एक ना एक दिन उन्हें पता तो चलना है ना। मैं मानता हूँ मम्मी, उन्हें एक ना एक दिन जरूर पता चलना है, लेकिन इस तरह तो हम उन्हें एकदम नहीं बता सकते ना। नानू के लिए खतरनाक होगा। मेरी डॉक्टर से डिस्कशन हुई है इसके बारे में। आखिर कब तक उनसे छुपाया जा सकेगा? नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन ऐसे भी तो नहीं बताया जा सकता। मेरे आने के बाद वो कितनी पुरुम्मीद हो गई थी। मम्मी, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मैं बासित भाई को फोन करके उनसे पूछूंगा और मैं आपको भी वहां पर ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज संभालें अपने आप। लेकिन मेरी बहन, मेरी सितारा तो वहां नहीं होगी ना। आई नो मम्मी, अभी एक तल्ख हकीकत है और इसका सामना तो हम सबको करना पड़ेगा ना। चलें प्लीज नाश्ता करें। मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने। सप्ताहन, हेलो। हाँ सप्ताहन, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज सुबह सुबह कैसे याद किया? बासित भाई, दरअसल वो मम्मी आप लोगों से मिलने आना चाह रही थी। हमारे घर हमसे? हम लोग वहां आ जाएंगे। वो तो जरूर आइएगा, लेकिन इस वक्त वो बहुत जज्बाती हो रही हैं। मैंने उन्हें सितारा खाला की डेथ के बारे में बता दिया। कल से वो बहुत रो रही हैं। मैंने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों से मिलकर संभल जाएं कुछ। ठीक है, मैं आप ही को बता देता हूँ और वसीत से भी कहता हूँ कि आज वो ऑफिस ना जाए। और खाबर अंकल? वो तो ऑफिस जा चुके हैं। बस में जाते हैं ना, तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में उन्हें लेके आता हूँ। ओके, ठीक है। आफी, अस्सलाम वालेकुम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई, संभालें खुद को। आप देखें अम्मी और रफीफा किस तरह रो रहे हैं। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। मैं उस दीवार को नहीं गिरा सकी,
जो तुम्हारी माँ और हमारे दरमियान आ खड़ी हुई थी, मुझे माफ कर देना। इसमें आपका क्या कसूर खाला? मैंने बहन होने का किरदार अदा नहीं किया। मेरी फूलों जैसी बहन हमारा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही चली गई। कुदरत को यही मंजूर, इसी तरह। लेकिन अब खाला ये रिश्ते दोबारा जोड़ सकते हैं। अम्मी नहीं रही, लेकिन हम सबको आपकी मोहब्बतों की जरूरत है। हाँ बेटा, हम फिर इकट्ठे होंगे, हम इकट्ठे होंगे। तुम लोग के नाना का गुस्सा भी कुछ कम हो गया, उससे वो सख्ती नहीं रहे। हम सब मिलके रहेंगे अब। उसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो हर किसी से मोहब्बत करती थी। बहुत बड़े दिल की थी वो। अक्सर मुझे हैरत होती थी कि वो इतने बड़े घर में कैसे पैदा हो गई। फाखरा खाला, नानू को कैसे बताएंगे ये सब कुछ? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस रोज सितारा को आखिरी बार देख रही हूँ। मैं तो ये समझती थी कि पापा का गुस्सा खत्म हो जाएगा और वो सितारा को माफ कर देंगे। लेकिन हमारे लाख समझाने के बावजूद पापा ने सितारा को माफ नहीं किया। फिर मैं बाहर चली गई। मैंने सत्यन को उसकी सितारा खाला के बारे में बता दिया था। सितारा अक्सर कहा करती थी, आपके बच्चे मुझे आंटी नहीं सितारा खाला कहेंगे। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने सितारा खाला को नहीं देखा। वो हमारी जिंदगियों में ना होते हुए भी हमेशा मौजूद रहे। वो भी आपका बहुत जिक्र किया करती थी, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। जानती हूं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो हर किसी से मोहब्बत करती थी। बहुत बड़े दिल की थी वो। अक्सर मुझे हैरत होती थी कि वो इतने बड़े घर में कैसे पैदा हो गई। फाखरा खाला, नानू को कैसे बताएंगे ये सब कुछ? बेटा, निकल आएगा इस मसले का भी कोई ना कोई हल। अल्लाह ताला बड़ा मुस्बबुल अस्बाब है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम लोग हमारे घर कब आ रहे हो? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अफीफा को अपना बनाकर मैं वो तमाम दूरियां दूर करना चाहती हूँ जो हम लोगों के दरमियान है। अफीफा के चेहरे पर कितनी महरूमी है। मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो अपनी माँ की मोहब्बत को भूल जाएगी। तुम सब जितनी भी मुखालफत कर लो मेरी, होगा वही जो मैं चाहूंगा। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला था? अब्बा, वो वसीत अभी अभी बाहर गया था, शायद गलती से खुला छोड़ गया होगा। ये सारी गलतियां तुम लोगों से क्यों होती हैं? अरे अकेली रहती हो, तन्हा होती हो, कोई अंदर घुस आए तो? हमारे माहौल में वो कभी घुल मिल नहीं पाएंगे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे आपने सितारा की बेटी को देखा नहीं था?
सारी पार्टी में कैसे घुस के नानी के साथ अपने बैठी रही थी। बाद में तो जोया ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। कोई अपना भी था, कोई हलचाई भी, मुझसे चीनी